नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुद्दा टाइम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 15 अगस्त को हम लोगों ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए और इस दिन को हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया था, जिसमें हर घर तिरंगा लहरा करके 135 करोड़ जनता ने पूरे विश्व को अपनी एकता, अपनी संस्कृति और अपनी ताकत का अंदाज़ा करा दिया था। लेकिन आप लोग इस खबर से हैरान हो जाओगे कि जहां एक तरफ पूरे विश्व में हम अपनी एकता और अखंडता का डंका बजा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुजरात के दाहोद जिले में कुछ 11 सूरवीरों का फूलों की माला पहना करके और फूलों की बारिश करके स्वागत किया गया। अगर आप इन सूरवीरों के बारे में जानेंगे तो आप लोग भी थोड़े हैरानी में पड़ जाएंगे कि ये सूरवीर थे कौन। ये 11 सूरवीर वही हैं जो बिल्किस बानो केस में जेल के अंदर थे। वर्ष 2008 में इन लोगों को बलात्कार और हत्या के जुर्म में सजा सुनाई गई थी और वहीं दूसरी ओर हम इन आरोपियों का स्वागत फूल और गले में माला डाल करके कर रहे हैं। हम एक तरफ निर्भया कांड देखते हैं तो सरकार से ये धरना प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए कहते हैं कि इन आरोपियों के अंग भंग कर दिए जाने चाहिए, इनके गुप्तांग काट दिए जाने चाहिए, इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके इनके केसेस को तेजी से निपटा करके इन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। निर्भया कांड के बाद में जब हैदराबाद के अंदर एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उन बलात्कारियों का एनकाउंटर कर दिया था, तो वहीं हम लोग पुलिस के अधिकारियों के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए हम उन्हें अपना गौरव का चिन्ह या प्रतीक चिन्ह या आइडियल मानते हैं। और दूसरी ओर हम कुछ आरोपियों को, बिल्किस बानो केस के आरोपियों को, जब वो घर लौट करके आते हैं तो उन्हें फूल माला पहरा करके उनका स्वागत करते हैं। अगर आप लोग बिल्किस बानो केस के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि 27 फरवरी का दिन था जब गोधरा के अंदर कार सेवकों से भरी हुई एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है और उसके अंदर 59 यानी कि 59 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गुजरात के अंदर दंगे भड़क जाते हैं। और ये सांप्रदायिक दंगे इस कदर भड़कते हैं कि गोधरा कांड के बाद में जो गुजरात के दंगे हुए थे उसके कारण हमें पूरे विश्व में जिल्लत झेलनी पड़ी थी। जैसे ही ये घटना आगे बढ़ती रहती है तो 3 मार्च यानी कि 4 दिन बाद ये हिंसा दाहोद जिले के गांव तक भी पहुंच जाती है जहां की बिल्किस बानो रहने वाली थी। इनके परिवार के अंदर 17 व्यक्ति हुआ करते थे, जिसमें इनकी माँ भी थी, एक 3 साल की इनकी बच्ची भी थी। ये बिल्किस बानो खुद थी जो प्रेग्नेंट थी। तो जब गांव में हिंसा हुई और घरों में आग लगानी शुरू कर दी तो इनका परिवार घर से निकल करके पास के कुछ खेत जो थे उसमें जाकर के छुप जाते हैं। जब दंगाइयों को इस बात की खबर लग जाती है कि कुछ व्यक्ति घरों से निकल करके खेतों में जा छुपे हैं, तो ये दंगाई जब उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंचते हैं तो इनकी परिवार के कुछ लोग तो भाग जाते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन 7 मेंबर, जिसमें 4 महिलाएं थी, 2 पुरुष थे, एक इनकी 3 साल की बच्ची थी, ये वहीं फंसे रह जाते हैं। तो जो हिंसा करने वाले व्यक्ति थे वो जब आने के बाद में पहले जितनी महिलाएं थी, बिल्किस बानो सहित जितनी भी महिलाएं थी, उनके साथ रेप किया। बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ। इनकी आंखों के सामने इनकी मां के साथ में रेप किया गया और बाद में सारे के सारे मेंबर्स को मरने की हालत में छोड़ दिया गया और ज़्यादातर जिनकी हत्या की गई थी उनके गले काटे गए थे और गले काट करके इस तरह से मिसमैच किया गया था कि शिनाख्त अगर हो तो, कोई जांच अगर हो तो पता ना चल सके। इनकी आंखों के सामने ही इनकी 3 साल की बच्ची को भी मार दिया जाता है। ये 3 घंटे तक बेहोश पड़ी रहती हैं।
जब उठ कर के ये चलती हैं तो एक महिला की नज़र इन बिल्किस बानो के ऊपर पड़ती है। वो कुछ कपड़े इन्हें तन ढकने के लिए देती है क्योंकि पूरा का पूरा शरीर नग्न था। उसके बाद एक जो गार्ड है, आसपास के कोई गार्ड थे, वो गार्ड इन्हें लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर ये पूरी की पूरी आप बीती कांस्टेबल को सुनाती है। कांस्टेबल अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताते हैं। वहाँ से बिल्किस बानो को दंगा पीड़ित जो राहत केंद्र बना रखे थे या कैंप बना रखे थे, वहाँ पर भेज दिया जाता है। इनकी रिपोर्ट तक को लिखने से ये कह करके मना कर दिया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी ये नहीं कहती है। तो यानी कि कुल मिलाकर के पुलिस वाले वो बिक चुके थे, उससे अलग डॉक्टर्स वो बिक चुके थे। लेकिन बिल्किस बानो हार ना मानते हुए आगे चीजों को रखती है, मीडिया के अंदर रखती है, कुछ एनजीओज के सामने रखती है। महिला आयोग है, उसको इस खबर के बारे में जब पता चलता है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया जाता है महिला आयोग के द्वारा। महिला आयोग के द्वारा जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। सीबीआई ये जानकर हैरान हो गई कि इस मामले की पुलिस क्लोजर रिपोर्ट तक तैयार कर चुकी थी। जब इस मामले की जांच की गई तो जांच के बाद में बिल्किस बानो को मारने की, दोबारा बलात्कार करने की धमकियां मिलने शुरू हो जाती है। तो बिल्किस बानो ये गुहार करती है कि इस मामले को आप अहमदाबाद से कहीं और ट्रांसफर कर दें। तो ये मामला अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीबीआई की जो अदालत है वो इस मामले की जांच कर रही थी, सुनवाई कर रही थी। तो सीबीआई की अदालत के द्वारा 11 आरोपियों को, जिसमें पुलिसकर्मी और डॉक्टर भी शामिल थे, उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद में उम्र कैद की सजा को इन आरोपियों के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपील किया जाता है कि हम लोग निर्दोष हैं और हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट भी उनकी इस सजा को, निचले अदालत के फैसले को बरकरार रखते हैं। उसके बाद इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को एग्जैक्ट स्वीकृति दे देता है कि सभी को उम्र कैद होगी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन हुई, उसके बाद एक और पिटीशन हुई, लेकिन आखिरकार वर्ष 2008 में इन सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। वर्ष 2008 से लेकर के जून में इस मामले में चर्चा शुरू हुई थी, जो 2022 में, और अगस्त में उस समय पर इनकी रिहाई कर दी गई। तो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ हम निर्भया कांड में पूरे का पूरा जन आंदोलन खड़ा करते हैं सरकार की तरफ, दूसरी तरफ हम हैदराबाद की घटना पर पुलिस के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं कि आपने बलात्कारियों को सजा दी, और तीसरी तरफ हम जब बलात्कारी वापस लौट करके आते हैं, हत्यारे वापस लौट करके आते हैं, तो उन्हें फूलमाला पहना करके स्वागत करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, हिंदू समाज की जो संस्कृति है उन्हें ठीक तरीके से समझेंगे तो हिंदू सामाजिक संस्कृति के अंदर कहीं भी धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक धर्म से है, और वो है इंसानियत। धर्म कहता है कि सच्चाई का साथ दो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो, सम्मान करो सामने वाले का, सहयोग करिए सामने वाले का। यह है धर्म। हम लोगों ने धर्म बना लिया है कि ये टोपी पहने हुए हैं, ये दूसरे धर्म का है, ये तिलक लगाए हुए हैं, ये दूसरे धर्म का है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस पूरे के पूरे विश्व के अंदर मैंने बताया एक ही धर्म है और केवल 2 जाति हैं, एक पुरुष और एक महिला। इससे अलग ना कोई जाति है, ना इससे अलग कोई धर्म है। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी है, तो इन लोगों की रिहाई किस वजह से सरकार चाहती होगी, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं
कि आप सब भी धर्म का असली मतलब यही समझेंगे कि हम अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, सभी का सम्मान करें, भूखे को रोटी दें, ये असली धर्म है। जय हिंद।